भारत माता की आवाज दो। पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन करो। पेंशन 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 पेंशन। अमर शहीद पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर पुलवामा शहीद अमर रहे। पुलवामा शहीदों का यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। हम पर दया दृष्टि रखिए और पुरानी पेंशन को बहाल करिए। वो नहीं करे तब उन्होंने पहले बंद किया। भक्त अपनी भक्ति करते रहेंगे, वो सदैव ऐसे ही पूजा के पथ पर चलते रहेंगे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। और एक दिन आएगा भगवान, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत भाग्य विधाता हैं, उन्हें अपने भक्तों की सुननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी। कोरोना आया तो हमारे कर्मचारी ही खड़े रहे, हमारा सिपाही चौराहे पर खड़ा रहा, हमारा डॉक्टर खड़ा रहा, सारे प्राइवेट के लोग, कंपनी के लोग छोड़ करके भाग गए। मेरा सिपाही खड़ा रहा, मेरा पुलिस खड़ा रहा, मेरे सैनिक बॉर्डर पर खड़े रहे और मेरा शिक्षक राशन बंटवाने के लिए दुकान पर खड़ा रहा। आप ये कैसे कहते हैं कि कर्मचारी जो है वो काम नहीं करता है? नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। इस समय मैं जौनपुर के विकास भवन के सामने खड़ा हूं, जहां पर ये देख सकते हैं आप, क्रांति स्तंभ बना है। यहां तमाम सरकारी कर्मचारी ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए क्रांति करने आए हैं और तमाम शहीदों की शहादत को नमन करने एक कैंडल मार्च के जरिए। ये सारे यहाँ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे थे अभी आप? हम अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। आप हमारे भाग्य विधाता हो और ये जब धरती माँ हम सबको एक बनाए हुई है, कोई भी भेदभाव नहीं है, तो फिर पेंशन में क्यों भेदभाव? हे हमारे भाग्य विधाता, हम पर दया दृष्टि रखिए और पुरानी पेंशन को बहाल करिए। वो नहीं करे तब उन्होंने पहले बंद किया। भक्त अपनी भक्ति करते रहेंगे, वो सदैव ऐसे ही पूजा के पथ पर चलते रहेंगे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। और एक दिन आएगा भगवान, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत भाग्य विधाता हैं, उन्हें अपने भक्तों की सुननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी। तमाम कर्मचारी कहते हैं कि भगवान तो अहंकार में। आप आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो हम कोशिश करते रहेंगे। पुरानी पेंशन को बहाल कराकर ही हम दम लेंगे, क्योंकि अटेवा एनएमओपीएस का राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है और राष्ट्रव्यापी मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली। और हम अपने दम पे 5 प्रदेशों में जो है पुरानी पेंशन बहाल करा चुके हैं और आने वाले समय में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। जय युवा, जय टेवा। लेकिन ऐसा तो यहाँ लग नहीं रहा है, सरकार करने के मूड में नहीं है भाई। नहीं, देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है सर। मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल का सबसे पहले बधाई देता हूँ कि हमारी बात को आप जो है जनता तक पहुँचाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्र के एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद 3-3 पेंशन ले रहे हैं। जब गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री थे, आज वो 3 मुख्यमंत्री का जो है पेंशन ले रहे हैं। इन कर्मचारियों 60 साल, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, सेवा के लिए चुने जाते हैं। हम 60 साल के लिए नियुक्त होते हैं। कर्मचारी जो है, जो आवाज बोलने अपनी बढ़ोतरी की लाठी की सहारा मांग रहा है, ये भीख नहीं मांग रहा है, ये अपना अधिकार मांग रहा है, पुरानी पेंशन का अधिकार मांग रहा है। जो है, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से याचना करना चाहता हूँ कि अगर आप पुरानी पेंशन बंद कर दिए हैं तो खुद पेंशन लेना बंद कर दें। नेताओं का पेंशन बंद कर दें, जो 8-8 पेंशन, 9-9 पेंशन ले रहे हैं, ये नेता लोग जो है उनकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए। जो है, अगर कर्मचारियों की पेंशन बंद हो जा रही है तो जो मानवीय लोग हैं उनका भी पेंशन बंद होनी चाहिए। जो है, मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से कहना है। अगर वो पेंशन ले रहे हैं, हक बनता है हमको भी पेंशन दें। जो है, ये पुरानी पेंशन का मामला है। बुढ़ौती में लाठी का सहारा है, बुढ़ौती में दवाई का सहारा है, बुढ़ौती में बहन की सेवा करने का सहारा है। जो है, ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। मैं अपना हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ, लड़ाई मांग रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका हक है। एक नेशनल मीडिया का चैनल है जी, उसमें एक सुधीर चौधरी नाम के पत्रकार हैं, जी, आते हैं जी। एक दिन वो अपने शो में कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जो है वो किसी काम के होते नहीं है, न कोई स्किल है, न कुछ करना धरना है, सिर्फ पैसा लेना है, तनख्वाह। नहीं सर, इसका जो सर्वे हो रहा है, हम तो कहते हैं कि सरकार तमाम कामों से हमको बांध रखी है। जो है,
अगर हम शिक्षक हैं, हमारी नियुक्ति शिक्षक पद पर हुई है, शिक्षक के अलावा हमसे अन्य कार्य भी लिया जाता है। इसकी गणना, इसका सर्वे सरकार हमेशा कराती रहती है और मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं योग्य शिक्षक हूं और ये सर्वे करा करके सरकार देख सकती है कि मैं काम करता हूं कि नहीं करता हूं। जो है कोरोना आया तो हमारे कर्मचारी ही खड़े रहे, हमारा सिपाही चौराहे पर खड़ा रहा, हमारा डॉक्टर खड़ा रहा, सारे प्राइवेट के लोग, कंपनी के लोग छोड़ करके भाग गए। मेरा सिपाही खड़ा रहा, मेरा पुलिस खड़ा रहा, मेरे सैनिक बॉर्डर पर खड़े रहे और मेरा शिक्षक राशन बंटवाने के लिए दुकान पर खड़ा रहा। आप ये कैसे कहते हैं कि कर्मचारी जो है वो काम नहीं करता है? रेलवे स्टेशन पर गार्ड जो है झंडी दिखाने के लिए रात को खड़ा रहा, सारी सुविधा दिखाने के लिए, और आप लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये हम नहीं लगा रहे हैं, किसी ने जो भी लगाया पत्रकार, मैं उसी से पूछ रहा हूँ। हम जो है 30 साल सेवा करते हैं, हमको 10% मेरी सर्विस से काटा जा रहा है और 14% गवर्नमेंट दे रही है। 10 और 24% हो गया। 30 साल हमसे 24% लिया जा रहा है, हमको 15 साल पेंशन नहीं दे सकते 50%? हम वही 50% ही तो मांग रहे हैं। जो 10% मेरा हक है, 14% आप दे रहे हो। आप 30 साल हमसे लोगे और अधिकतम जीने वाले की 75 से 80 वर्ष होती है। 75 से 80 वर्ष ही अमूमन उम्र मानी जाती है। हमको 15 से 17 साल ही आप पेंशन देंगे, तो आप 50% पेंशन देने में आपको क्या तकलीफ है? अभी आपने कहा सुधीर चौधरी जी का नाम लिया आपने, पत्रकार हैं। क्या आपको लगता है जितनी पत्रकारिता के गरिमा ये लोग गिरा रहे हैं बिना किसी तर्क का? आज राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू हुई है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो अपना बजट दिखा रहे हैं कि जो मैं 1500 करोड़ रुपए में बजट में पेंशन देता था एनपीएस के माध्यम से, आज मुझे 500 करोड़ देना है। हिमाचल के मुख्यमंत्री अपना तर्क दे रहे हैं। क्या ये पत्रकार महोदय क्या देख नहीं रहे हैं? इसीलिए जैसे अभी नाम पड़ रहा है, मुझे शर्म आती है। पत्रकारिता एक स्वाभिमानी और गरिमामय हमारा चौथा स्तंभ कहा जा रहा है। इस स्तंभ में खड़े लोग इस तरह के कुतर्क करेंगे तो पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार ये लोग खुद की अपना गरिमा गिरा चुके हैं, उसी प्रकार कर्मचारियों का भी गरिमा गिराना चाहते हैं। पर केंद्र सरकार तो कहती है एनपीएस ज्यादा बेहतर है। केंद्र सरकार कहती है तो हम कहते हैं, जो कह रहे केंद्र सरकार के नेता कह रहे हैं, हमारे यशस्वी वो पहले खुद पे वो मिठाई पहले खुद खाएं फिर हमें खिलाएं। जो कह रहे रेवड़ी खुद 4-4 पेंशन ले रहे हैं, हर जगह ले रहे हैं। और दूसरी चीज आप बता दें कि सबसे पहले जो निजीकरण का भी हम विरोध कर रहे हैं, अटेवा जो हमारा संगठन है ये निजीकरण का विरोध कर रहा है। सबसे पहले निजीकरण हुआ था हमारी पेंशन का। पेंशन की हालत उन्होंने ये बना रखी है कि 1000 रुपए 900 रुपए पेंशन पा रहा है 15 साल 20 साल सर्विस करने के बाद में। यही निजीकरण करने के बाद नौकरियां चली जाएंगी। जो आज कर्मचारी अपना गरिमामय जीवन जीने के लिए, स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए जो नौकरी के लिए जो वेतन आज दे रही सरकार, सम्मानित एक दे रही है, वेतन दे रही है, वो लुढ़क के आ जाएगी 5000 6000 7000। क्या उसमें जीवन यापन हो पाएगा? सामने उदाहरण है, अभी हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, हमारे विभाग में काम कर रहे हैं, हम उनके परिवार की हालत जान रहे हैं। क्या 8000 7000 में जीवन यापन किया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी स्वयं का खर्च का कभी अनुमान लगाए हैं कि मेरे ऊपर एक दिन का खर्च कितना पड़ रहा है? मेरे ख्याल से लाखों का खर्च पड़ रहा है। 8000 7000 का वेतन की ये लोग सपना देख रहे हैं कि कर्मचारी को दिया जाए। ये निजीकरण इसीलिए लाया जा रहा है कि जो हालत पेंशन की कर रखी है इन्होंने, वही हालत नौकरी करने जा रहे हैं। और सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। उनके जो बोलते हैं कि मानव मूल्यों के लिए और समाज सेवी विचारधारा से सरकार काम करनी चाहिए लोकतंत्र में, उसके विपरीत काम कर रही है सरकार। और हम सरकार से मांग करेंगे। और 5 राज्यों में हमने पलटा है, हमने तख्त पलटा है। एक आपको याद दिला दे, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने जब उनके पास हमारे अटेवा के पुरानी पेंशन के लिए गए थे तो कहे अगर आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो आप चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, फिर पुरानी पेंशन लीजिए। और वो जो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री थे आज क्या हो गए हैं? भूतपूर्व में। तो इसी तरीके से ये जन आंदोलन है, इसको ठान ले। हर सरकारों के लिए हम कह रहे हैं ये जन आंदोलन है। हर सरकार अपने दिमाग में बैठा ले कि ये इस तरह के अगर एनपीएस थोपा जाएगा निश्चित उनकी गद्दी जानी है। मतलब आप लोग ओपीएस ले करेंगे? आप कुछ कह रहे थे, बहुत देर से कुछ कह रहे थे, इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, कर्मचारियों के लिए जो आप कुछ पत्रकार आरोप लगा रहे हैं, ये जो है सर्वथा जो है वो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना काल में किसने देश का जो है साथ दिया?
पूरी तरह एकदम स्पष्ट है। चाहे जो भी स्थान आपका रहा हो, किसी भी जो है प्राइवेट संस्था ने, किसी भी प्राइवेट कंपनी ने किसी का जो है सहयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उनके कर्मचारी जो भूखों मर रहे थे, उनको जो है 10-20 दिन वो भोजन नहीं दे पाए। लोग पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा किए। तो कैसे कह सकते हैं कि जो है कर्मचारी कार्य नहीं करता है, कर्मचारी जो है निकम्मा है? तो कर्मचारी जो है बिल्कुल देश सेवा में लगा हुआ है। और अगर वो 30 साल, 35 साल, 40 साल देश की सेवा कर रहा है और देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, तो उसके बुढ़ापे के सम्मान के लिए जरूरी है कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये बुढ़ापे का सम्मान है, कोई जो है भीख नहीं, कोई अनुदान नहीं है। वो 30 साल, 40 साल सेवा कर रहा है, उसके बदले में अपना सम्मान मांग रहा है। मतलब ये बुढ़ापे की लाठी है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। अगर ये संवैधानिक अधिकार है तो सरकार को क्या दिक्कत है देने में? जी सर जी, आप चैनल के माध्यम से हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, जन जन तक। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमान जी जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह से 1-2 पत्रकार अगर इस देश में हमारी किसी बातों को सामने रख दे तो उससे उनकी छवि, उनकी पर्सनल व्यक्तिगत सोच आती है, न कि ये हमारे पूरे देश की सोच है, पूरे पत्रकारिता की सोच है। तमाम लोग बहुत अच्छे हैं। एक सिंगल जिसको आप सुधीर सर का नाम दिए तो शायद जो है ऐसा भी आने लगा है कि तमाम पत्रकारों को सरकारों ने खरीद लिया है। वर्तमान समय में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो डिफिनीशन है, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल और फॉर द पीपुल, लगता है हम बुद्धिजन अब समझ गए हैं। यही तो जनता को हमको समझाना है कि बाय द पीपुल, बी वाई की जगह पर ये BUY कर दिए हैं, बाय द पीपुल। लोगों को खरीद रहे हैं। जैसे फ्री में अनाज बांट के तमाम, आप जानते हैं कि उसमें 50% से ज्यादा, मोर देन 50% गलत लोगों के हाथ में अनाज जा रहा है, लेकिन वोट के लिए वो काम किया जा रहा है। और वहीं पर ऑफ द पीपुल, OF जो था कि लोगों की सरकार है, उसको OFF कर रहे हैं कि ऑफ द पीपुल, लोगों को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद फॉर द पीपुल, FOR जो था उसको FAR कर दिए हैं। लोगों से दूर दराज रह के प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था ये चलाना चाहते हैं। श्रीमान जी, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग जान रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक समय था कि कर्मचारी आए थे जब नौकरी में, तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा रही थी। उसकी नकल करके ये हमारे जनप्रतिनिधि बंधु जो MP MLA हैं, PM हैं, CM हैं, ये लोग हमारे कर्मचारियों की नकल करके खुद की पेंशन लगवा लिए और आज वो दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुनी दर से अपनी पेंशन बढ़ा रहे हैं। और हमको नई पेंशन जो कि अंधकार में है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, जो कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है, अगर सरकारी सिस्टम हमारा नहीं सुरक्षा कर सकता तो प्राइवेट हमको कैसे सुरक्षा दे सकता है? इसलिए हम सब लोग आंदोलित हैं। NPS बिल्कुल हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमने तो मांगा ही नहीं, आपने जबरदस्ती दे दिया। आप हमारी भारत सरकार के जो मुखिया हैं, हम उनका नाम क्या लें, ये एक तरफा अपने मन की बात सुनाते हैं। इसी तरह से मुखिया प्रशासक लोग भी वही कर रहे हैं, एक तरफा बात चल रहा है। बाइपोलर की बात ही नहीं है, सिंगल पोलर की बात हो रही है। जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी हम आम जनता से कोई राय लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर इसी तरह से रहा तो हमारा देश जो है ये फिर से परेशानी में आ जाएगा। इसलिए हम अपने प्रबुद्ध जन, हम सभी लोग मिलके पूरे देश की जनता को एक साथ जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अन्य स्टेटों में हमारे लोगों ने किया है, वहां पर पुरानी पेंशन, क्या वो आदमी नहीं है जो मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी शुरू किए, हिमाचल में शुरू किए, छत्तीसगढ़ में? उन लोगों ने असलियत को समझा कि गलती हो सकती है। गलती अगर परिवार में किसी से हो गई तो मुखिया की जिम्मेदारी है कि उस गलती की तह में जाइए, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, अगर थोड़ा सा भी संभव है तो उसका समाधान कर दिया जाए। तो इतनी बड़ी चीज है नहीं है कि आप NPS इतना परेशान कर रहे हैं, जबकि पुरानी पेंशन पहले से चली आ रही है। आप 10% अपना ले रहे हैं, हमारा भी दे रहे हैं और दे रहे हैं। हमको दिक्कत क्या है? हम लोगों को यही जागरूक हमको करना है, क्योंकि जनता अभी भी नहीं समझ पाती है। वो बेचारी 2 रोटी के लिए परेशान है। 10% अगर हमारा कटा, 14% आपने, पहले 10 था, 14% आपने बिना मांगे दे दिया। हो सकता है कि आप पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए दे दिया, क्योंकि 10% हमारा, 14% सरकारी जो शेयर है, अंश है, ये 24% इकट्ठा चला जा रहा है प्राइवेट के पास। तो इससे न तो हमारे देश की उन्नति है, न तो हम लोगों की उन्नति है। इसलिए हम लोग NPS का भरपूर विरोध करते हैं और एक साथ होकर हमारा सारा संगठन OPS को बहाल करके रहेगा।
यही हमारा कहना है। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, सिर्फ ओपीएस बहाल करो और हमें कोई पेंशन नहीं चाहिए, केवल ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए। धन्यवाद। आपने अभी एक बहुत अच्छा सवाल कहा, मतलब हमारे लिए कि चैलेंजिंग है हमारे लिए, कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री अगर बहाल नहीं करेंगे तो। मैं आपको बता दें कि आपने 14 से देखते हैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं करते उसका उल्टा है। उदाहरण के तौर पर पहले उन्होंने कहा मनरेगा एक भ्रष्टाचार का एक मनरेगा भ्रष्टाचार का कारखाना है। हाँ। और उन्होंने आज मनरेगा को बहुत ही अच्छा और देश के लिए बहुत अच्छा बताया। हाँ। और उसको धड़ल्ले से कर रहे हैं, लेकिन इस बार उसका भी बजट कम कर दिया कम कर दिया। लेकिन उसके पक्ष में हो गए, उसके पक्ष में आधार का उन्होंने विरोध किया और आधार को ही देश का आधार बना दिया, जीएसटी का विरोध बना दिए, जीएसटी का विरोध किए, जबरदस्त जीएसटी लागू कर दी, पेट्रोल को 100 के पार कर दिया। तीसरी चीज अभी उन्होंने तो अभी प्रधानमंत्री जी ने एनपीएस पे बोला है, एनपीएस को बोला भी है और एनपीएस को अच्छा बताया। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। हम खुश हैं, हम कर्मचारी खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जहां देखते हैं कहीं पे नजर और कहीं पे निगाह रहता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है एनपीएस अच्छा है, इसका मतलब एनपीएस बुरा है और पुरानी पेंशन जल्द लागू होने जा रही है। हम लोग तैयार हैं, 24 के पहले हम लोग तैयार हैं। दूसरी चीज निजीकरण के लिए, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, सेना से रिटायर हूँ और इस विभाग में आया हूँ। तो अगर आज आप सामान्य सवाल मुझसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने लागू किया अग्निवीर योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं, अगर हमसे या किसी को कह दिया 4 साल के में आप रिटायर हो जाएंगे, पिताजी हमारे या किसी के परिवार के पिताजी 60 साल सर्विस कर रहे हैं और उनका लड़का 4 साल में रिटायरमेंट लेके चला आएगा, किसको ऐसी नौकरी पसंद है? वो कह रहे हैं 12 लाख रुपया मिलेगा, आके बिजनेस करिए। 12 लाख हम रिटायर होके आए हैं, 5 साल में जो ले आए थे 20-25 लाख वो खत्म हो गया, तो 12 लाख खत्म होने में कितना समय लगेगा? हर इंसान अपने आर्थिक जीवन का एक स्थायित्व चाहता है, उसका आर्थिक सुरक्षा के। तो हम अपने पुरानी पेंशन को अपना आर्थिक कवच मानते हैं। बुढ़ापे में हमारा आर्थिक कवच है, इसलिए सभी मैं कर्मचारियों से निश्चिंत हो चुके हैं कि 2024 के पहले हमारी पुरानी पेंशन प्रधानमंत्री जी स्वयं लागू करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कृष्णानों को कहा था। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी हो गई थी तो एक दिन 8 बजे आएंगे, यही चीज कहेंगे, शायद कर्मचारियों की तपस्या में मेरी कुछ कमी हो गई और हम पुरानी पेंशन उनको देने जा रहे हैं। मतलब इतना मीठा जो है, इतना इतना मीठा जो है वार कोई करता होगा, ये सिर्फ शिक्षक कर सकते हैं। और ये स्थिति जो है इसलिए बनी है कि तमाम राज्यों में ओपीएस बहाल हो रही है। इनको भी एक उम्मीद है कि ओपीएस बहाल होगी। इनका कहना है मन की बात से काम नहीं चलेगा, जन की बात तो करनी पड़ेगी। किसी दिन 8 बजे आपको बाहर आना होगा और कहना पड़ेगा कि यार हमसे गलती हो गई थी, हम सुधारना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। और जिस तरीके की बातें इन शिक्षकों ने रखी है वो असल में दिखाता है इनकी शिक्षा। और जिस तरीके की बात इन्होंने रखी है वो सुन के आप साफ समझ जाएंगे कि तमाम गोदी मीडिया वाले जो बार बार ये कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी किसी काम के नहीं हैं, अगर वही सरकारी कर्मचारी ना होते तो कोरोना काल में आपके घरों में लगे स्टूडियो से देश नहीं चलने वाला था। आपके घरों में लगे तमाम तरीके के संसाधनों से देश नहीं चलने वाला था। यही शिक्षक, यही सरकारी कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे थे। बने रहिए हमारे साथ। देखने वाली बात यह है कि इनके साथ न्याय कब होता है, इन सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय कब होता है, इनके बुढ़ापे की लाठी इन्हें कब वापस मिलती है। धन्यवाद। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।